व्हाट इज़ अप गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल गीक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले प्रीमियर लीग मैचेस जो कल होंगे, गेम वीक 28 उसका प्रीव्यू। तो इस वीक हमारे पास जो सबसे तगड़ा मैच दिख रहा है वो होगा मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल, जो कि 10 तारीख को होने वाला है। तो वो मैच काफी एक्साइटिंग होगा क्योंकि मैन सिटी और लिवरपूल दोनों ही टॉप पोजीशन को टारगेट कर लिए हैं अलोंग विद आर्सेनल। एंड अगर हम तीनों की पॉइंट्स ब्रेकअप की बात करें तो तीनों के पॉइंट्स सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। लिवरपूल के टोटल 63 पॉइंट्स हैं, मैन सिटी के 62 पॉइंट्स हैं एंड आर्सेनल के 61 पॉइंट्स हैं। तो काफ़ी क्लोज मैचेस है। एंड अगर इन दोनों का मैच ये ड्रॉ रहता है तो आर्सेनल टेक ओवर करके नंबर 1 पे आ सकती है, क्योंकि जीटी के मामले में आर्सेनल इज बेस्ट अमंग ऑल। और एक और एक्साइटिंग मैच जो इस वीक हमें दिखाई दे रहा है वो है एस्टन विला वर्सेस स्पर्स, क्योंकि दोनों काफ़ी काफ़ी अच्छा कर रही हैं इस बार और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन के लिए काफ़ी टक्कर कर रहे हैं। और जो भी इस मैच को जीतेगा वो फोर्थ पोजीशन के लिए ज़्यादा डोमिनेट रहेगा, क्योंकि टॉप 4 पोजीशन ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में काफ़ी मैटर करती हैं यूसीएल में जाने के लिए। सही कहा एकदम। आई थिंक लिवरपूल और आपका मैन सिटी का जो मैच है वो ऑब्वियसली टाइटल डिसाइडर, मतलब टाइटल डिसाइड करने में शेप अप करेगा। और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और आर्सेनल के लिए तो ये मतलब वो नज़रें बनाए रखेंगे। ड्रॉ हो गया तो आर्सेनल तो मतलब फिर उसके उनके पास मिस्टेक करने की चांसेस नहीं रहनी चाहिए, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक ये मैच ब्लॉकबस्टर होगा, लिवरपूल मैन सिटी। ऑब्वियसली जो अभी बीच में ट्रेंट ने कमेंट्स किए कि हमारे लिए ट्रॉफीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वैल्यूबल है हमारे फैंस के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है और सिटी के लिए इतना मतलब हमारे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं वो। तो हालैंड ने रिप्लाई किया कि मैं नहीं, पहले पहले ईयर में ट्रेबल जीत चुका हूँ। तो वो फीलिंग ट्रेंड को नहीं पता। तो ये थोड़ा वर्ड प्ले चल रहा है आपस में, थोड़ी वो मैचेस की वो जो हाइप है वो बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। और आई थिंक ये दिखेगा मैच में, और वो फाइनली जो वर्ड्स इनने बोले हैं वो मैच में डिसाइड हो जाएंगे कौन क्या बोल रहा है, जो कौन सही बोल रहा है। आई थिंक बहुत तगड़ा मैच होगा टैक्टिकली भी। आई थिंक लिवरपूल के प्लेयर्स अब वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है लिवरपूल के लिए, क्योंकि यॉर्गन क्लॉप ऑब्वियसली कितनी बार बोल चुके हैं ये इनका फाइनल सीज़न है, ये जीतना ज़रूरी है। और 4 ट्रॉफीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। एक ट्रॉफी तो जीत गए, कार्बेओ कप, एफए कप, यूरोपा लीग और आपका प्रीमियर लीग। तो प्रॉबेबली ट्रेबल हो सकता है। ऑब्वियसली चैम्पियंस लीग नहीं है पर फिर भी इट्स अ ट्रेबल। तो अच्छा है, लिवरपूल फाइट तो पूरा देगी। और ऑब्वियसली सिटी तो सिटी है और यही उनका टाइम है सीज़न का, कि इस सीज़न में वो मतलब ये जो टाइम आता है, ये जो पीरियड आता है मार्च अप्रैल, उसमें वो एकदम डोमिनेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक सिटी भी पूरा फुल फोर्स लगा देगी और लिवरपूल भी लगा देगी। और सिटी ऑब्वियसली जो आप स्टोन्स का जो वापस इंजरी के बाद रिवाइवल हुआ है, जो पोजीशंस में खेल रहा है, तो उससे मिडफील्ड और वो क्या बोलते हैं आपको, स्टेबल दिख रही है। बट और मेरे हिसाब से स्टोन से ज्यादा केविन डी ब्रुयने का मैटर करता है। केविन डी ब्रुयने जब से फुल फिट हुआ है तब से मैन सिटी का जो आगे के जो नंबर्स थे जो काफी वीक हो रहे थे वो हाँ, काफी स्ट्रांग हो गए हैं वो उसके स्ट्रांग आगे। हो गए हैं। और स्पेशली फोर्डन, फोर्डन जो कुछ मैचेस से खेल रहा है यूनाइटेड वाले मैच में, मतलब वो तो उस मैच में आउट क्लास कर गया सबको। और जो कोपनहेगन वाला मैच में उसने खेला नहीं, तो वो तो ठीक है, ब्रेक, नेसेसरी ब्रेक लाया था, नहीं। नेसेसरी ब्रेक था उनके लिए। पर आई थिंक ब्रुयने फोर्ड को और फर्नांडो को भी ब्रेक दिया हाँ, था। अगर फोर्डन वैसा ही मैच खेलता है जैसे उसने यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला था तो लिवरपूल के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। आई थिंक फोर्डन, रॉड्री और मेरे डे हिसाब ब्रुयने से भी ये तीनों मैच चलाएंगे पूरा। और स्टोन्स वो इतना चढ़ नहीं। के खेल रहा था ना, वो उस दिन यूनाइटेड वाले मैच में स्टोन्स जो इतना चढ़ के खेला था, तो वो जो सुपीरियरिटी मिल रही थी नंबर्स में, वो बहुत दिक्कत दे रही थी स्पेशली सेकेंड हाफ में। लोग बर्नार्डो सिल्वा को इतना रेट नहीं करते, बट जब वो नहीं था केविन डी ब्रुयने तब बर्नार्डो सिल्वा चला रहा था पूरे मिडफील्ड। तो बर्नार्डो सिल्वा भी उतना ही क्रूशियल रहेगा जितना केविन डी ब्रुयने या फिर रॉड्री या फिर फोर्डम रहेंगे। ऑब्वियसली आई मीन बर्नार्डो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ही। और आई मीन सिटी के पास इतने प्लेयर्स है कि वो अगर अपनी सेकेंड टीम भी बनाने जाए ना तो उतनी क्वालिटी है जितनी फर्स्ट टीम में है। तो उनके मैं पास कहता हूँ बर्नार्डो सिल्वा को बार्सिलोना जाना चाहिए, वो बेटर है जैसे गुंडोगान गया। इट इज मनी मनी लाओ कम्प्लीटली भैया, बाइस्ड। मनी, मनी नहीं है आपके पास। पर
बायर्न कह रहा हूँ मैं, बार्सिलोना जा सकता है ऑब्वियसली, पर आई थिंक सिटी में नहीं कमिटेड, जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो है, कैश नहीं उन पे, पर सिटी में कमिटेड है, ऐसा ही नहीं है। सिटी में कमिटेड है, और मैं कहता सिटी हूँ के सिस्टम में पूरा बन के खेल रहा है वो बर्नार्डो, जब भी खेलता है, तो आई थिंक सिटी को लीव करना अभी एट द मोमेंट कुछ मेरे को लगता नहीं लॉजिक है किसी भी के लिए भी। गुंडोगान तो इतने 7-8 साल उसने टीम के साथ खेला, सब कुछ देखा, इतने स्ट्रगल्स, और जो हर बार चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल में पहुंच के हार जाते थे, तो वो तो पूरा थ्रू एंड थ्रू सिटी प्लेयर था, उसने सब कुछ देखा, तो आई थिंक उसका जाना बनता भी था। आफ्टर ऑल बार्सिलोना बुलाएगी तो कौन नहीं जाएगा, मैड्रिड और बार्सिलोना को, नहीं, बर्नार्डो नहीं जा रहा, वो तो अब कैश का चले इशू जा, है, कैश का चले जा, इशू है, अरे कोई बात ना, गुंडोगान में तो गया है, चले जा। वो तो चलो फ्री कोई में नहीं, गया है ना पर्सनल बात। हाँ, वो बायसनेस थी, अरे उसने सैलरी कट भी लिया है। वो तो ऑब्वियसली बार्सिलोना में अब जो भी साइन कर रहा है वो तो सैलरी कट पे ही चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात एनीवेज, नहीं पर यार। ये मैच बहुत क्रूशल होगा ऑब्वियसली, और आर्सेनल का ये वीक मैच ब्रेंटफोर्ड के नहीं, साथ इजी है, तो ब्रेंटफोर्ड के आई साथ थिंक इतना हार्श नहीं रहेगा, आई जितना थिंक अच्छा खेल रही है आर्सेनल। आर्सेनल अगर डोमिनेट कर गई वो तो करेगी, करना चाहिए आई थिंक, जैसे वो 6-0 शेफील्ड के अगेंस्ट और वेस्ट हैम को भी 4-5-0 हराया था, तो आई थिंक आर्सेनल स्टीम रोल कर जाएगी इजीली ये मैच को, और ऑब्वियसली ये मैच लूज़ नहीं कर सकती आर्सेनल, तो अच्छा मैच होगा ये भी। और जो हमारा दूसरा काइंड ऑफ एक्साइटिंग मैच है टॉटनम विला, उसके बारे में क्या कहना है? टॉटनम विला के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे को फीलिंग आ रही है कि इस बार स्पर्स जीत निकाल सकती है, क्योंकि अब उनकी जो मेन इशू था, इंजरी इशू था, वो सब आ गए हैं, वापस आ गए हैं, और सन बहुत अच्छा खेल रहा है उनका। मेन एक इशू उनके पास तो है अभी, उनके पास जो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर था, हैरी केन जैसा स्ट्राइकर, अगर वो इस सीज़न रह जाता तो स्पर्स और 5 टाइम्स बेटर करती, तो उनके पास स्ट्राइकर का तो इशू है, बट नेवरदिलेस मेरे को लगता है कि आर्सेनल काफ़ी अच्छा खेलेगी, वो स्पर्स काफ़ी अच्छा खेलेगी और निकाल लेगी। बट अगर हम ओली वॉटकिंस की बात करें, ओली वॉटकिंस बहुत अच्छा खेल रहा है स्पर्स एस्टन विला से। सही बात बोली एकदम। आई थिंक केन का मिस तो लगा था सीजन के स्टार्ट में, पर सन आ गया, सन अच्छा खेला था, रिचार्लिसन का फॉर्म जब सन था तब ऊपर नीचे था, फिर सन गया तो रिचार्लिसन स्टेप्ड अप, और मतलब रिचार्लिसन का फॉर्म अच्छा था। रिसेंटली मैंने टॉटनम के मैचेस देखे नहीं है, पर फिर भी मैं टीम के प्लेयर्स आ गए हैं वापस, आई थिंक टीम अच्छा खेली, और टीमो वर्नर ने रिसेंटली गोल मारा था, और वो भी मतलब सिस्टम में जो पोस्टेकोग्लू, टीमो वर्नर भी है हाँ, टीम में, जो पोस्टेकोग्लू से करवाना चाह रहा है टीमो वर्नर करके दे रहा है काइंड ऑफ, तो आई थिंक वो तो टॉटनम का बस यही है, इंजरीज मतलब डेप्थ नहीं है इतना, तो इंजरीज रहती है तो स्ट्रगल करती है, पर आई थिंक ये मैच निकाल लेगी। और विला का मतलब वो जो मोमेंटम था थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, पर क्लोज मैच होगा ऑब्वियसली, 4th-5th की फाइट है, जो ये मैच जीतेगा वो और क्लोज हो जाएगा 4th या 5th से, तो आई थिंक ये रिचार्लिसन इस साल इंजर्ड भी तो है, हाँ अभी इंजर्ड है, अभी इंजर्ड पड़ा है। हाँ अभी इंजर्ड पड़ा Okay. है, तो अच्छा मैच होगा आई थिंक, टॉटनम फिर भी मेरे को लगता है निकाल लेगी मेरे हिसाब से ये मैच। बट ओली वॉटकिंस बहुत अच्छा खेल रहा है, हम वो भी नहीं कर सकते। ओली वॉटकिंस का अगर आप देखोगे रिसेंट परफॉर्मेंस, ही वाज लाइक शाइनिंग एवरीवेयर। आई थिंक ओली वॉटकिंस, आई थिंक फुल टीम जो एस्टन विला की है वो बहुत सही खेल रही है मेरे हिसाब से। आप देखोगे तो गोल्स के मामले में, असिस्ट के मामले में ओली वॉटकिंस करंटली टॉप पे चल रहा है प्रीमियर लीग। तो आई थिंक ओली वॉटकिंस अच्छा कर रहा है, और आई थिंक ये हेल्प देगा टीम को पूरे, और ऑब्वियसली उनाई एमरी ने जो खिला रहा है वो गेम अपना, तो आई थिंक एमरी ने तो ट्रांसफॉर्म कर दी एस्टन विला पूरी। बिल्कुल, कहाँ वो स्टीवन जेरार्ड ने वहां पे रेलीगेशन में फाइट कर रही थी, कहाँ ये टॉप 4 में फाइट कर रही है। आई थिंक विला को वापस से team. उस पॉइंट तक लेके आ गए जो हिस्ट्री में टीम थी, जो 1980s 1990s में जो टीम थी, 1970s में जो टीम थी विला,
आई थिंक वो थोड़ा रेमिनेस हो गया है, थोड़ा मतलब वो उस पोजीशन में आ गई है। अगले सीज़न क्या होगा वो देखना है, पर इस सीज़न अच्छा कर रही है और आई थिंक चैम्पियंस लीग अगर क्वालिफाई कर गई तो मतलब बहुत अच्छा होगा इनके लिए। और जो अगले मैचेस है चेल्सी न्यूकासल, आई थिंक मैच दोनों ही टीम स्ट्रगल कर रही है। न्यूकासल पिछले सीज़न मतलब सारे एक्सपेक्टेशंस सरपास कर गए थे, बट उसका रीज़न ये भी था चेल्सी टॉटनम लिवरपूल सब हग रही थी, पर अब न्यूकासल आ गई है उस पॉइंट पे तो कि वापस मतलब उनका जो ट्रू पोजीशन है प्रीमियर लीग में वो दिख रहा है अब 9th 8th 9th 10th के आसपास। हाँ, न्यूकासल मतलब एक टीम और मैं कहना चाहूंगा, ब्राइटन को लगा था लोगों ने कि इस साल भी बहुत अच्छा करेगी, बट जब से उन्होंने अपना पूरा कोर बेच दिया है, जब से वो इतना अच्छा कर नहीं पा रही। लाइक उन्होंने अपनी पूरी मिडफील्ड ही बेच दी, मैकलिस्टर, कायसाइडो और एल ट्रोसार्ड, काफी तगड़े तगड़े प्लेयर बेच दिए, तो वो इतना अच्छा कर नहीं पा रही जितना एक्सपेक्ट किया था। और आई थिंक वो दिखाता है मतलब ऑब्वियसली ब्राइटन की रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है, पर जो प्लेयर्स की क्वालिटी है वो कुछ सीजन्स बाद ही आती है। अचानक फर्स्ट सीजन में वो वापस से नहीं आएंगे। और इस बार जो उनके रिप्लेसमेंट है, आई थिंक एवन फर्गसन का एग्जांपल अच्छा है। एक साल से मतलब खेल रहा था वो, ऑलरेडी ब्राइटन में था, पर वो एक मैच चला था, आई थिंक वो यूनाइटेड के अगेंस्ट ही था, उसने हैट्रिक मारी थी और सीज़न के फर्स्ट हाफ में, और फिर उसके बाद अब वो दिख ही नहीं रहा कहीं। तो ब्राइटन ऑब्वियसली और न्यूकासल का डाउनफॉल तो हुआ ही है, वो एक्सपेक्टेड था। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं कर लेंगे और हमें भी लग रहा था, पर एट दी एंड लिवरपूल और टॉप पे आ गई वापस, टॉटनम ऊपर आ गई, तो वो तो होगा ही। एनीवेज यूनाइटेड और एवर्टन का मैच है। एज ऑलवेज यूनाइटेड फैन की एक्सपेक्टेशंस लो ही रहती हैं क्योंकि टीम को देख के थक चुके हैं हम। पिछला मैच दिखाता है वो चीज़। आई मीन हॉयलैंड इंजर्ड है, टीम अच्छा खेल नहीं रही है, बट मेरे को लगता है एवर्टन से तो निकाल लेंगे मैच। हाँ ओल्ड ट्रैफर्ड पे, एवर्टन भी इतना कुछ खास नहीं कर रही। हाँ ओल्ड ट्रैफर्ड पे है, निकालना तो चाहिए, पर ओल्ड ट्रैफर्ड की परफॉर्मेंसेस देख के थोड़ा डर लग रहा है। हम बोर्नमथ से हारे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पे, तो फिर किसी से भी हार सकते हैं हम। और चेल्सी न्यूकासल भी मैच है एक और, हाँ चेल्सी न्यूकासल पे उसमें तो क्या कहना चाहोगे? चेल्सी न्यूकासल में यही कहूँगा, चेल्सी वही है ऊपर नीचे। कभी एक मैच अरे बहुत हम तो बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसे तो बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है नहीं, पर हाँ पोटेंशियल है, और फिर दूसरे मैच में अगले मैच में खत्म। वो दिखता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले सीजन काफी अच्छा खेलेगी चेल्सी। अभी तो सिर्फ वो बस पिकअप करती है फिर ठंडी हो जाते हैं। पिकअप उन्हें थोड़ा सा सीनियरिटी, एक आध प्लेयर आ गए आपके सीनियर प्लेयर्स। लुकाकू काफी अच्छा कर रहा है इस साल रोमा में जाने के बाद, और वो अभी भी चेल्सी का प्लेयर है, लोन स्पेल कर रहा है। आएगा नहीं, पर जो चेल्सी का उसका सिनेरियो था, उसने इंटरव्यू दे दिया चेल्सी में, मेरे को पसंद नहीं आई है वो तो बात अलग है। बट ऑब्वियसली इतने सारे नए प्लेयर्स एक साथ फर्स्ट सीजन में अच्छा करेंगे नहीं, और आई थिंक बोली ने इस क्लब की वाट लगा रखी है, इतने सारे नए प्लेयर्स भर दिए, सब यंग प्लेयर, तो बट क्वालिटी तो बहुत है चेल्सी के पास। क्वालिटी बहुत है, मतलब जेलअप होने की देरी है, और वो जेलअप एक सीजन में या 2 मैचेस में नहीं होता, टाइम लगता है टीम को इवॉल्व करने में। तो आई थिंक चेल्सी अगले सीजन थोड़ा स्टार्ट कर सकती है। आर्सेनल बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्सेनल इसका। आर्सेनल को कितने 2-3 साल लगे थे ऊपर आने के लिए, बट एक फर्क है, आर्सेनल ने प्लेयर को खरीदा नहीं था, चेल्सी ने तो अंधा तो बेस्ट दिखा उसे लिया है। आर्सेनल के बोर्ड ने पहले देखा कि कैन वी ट्रस्ट आर्टेटा को ट्रस्ट किया उनने कि हाँ ये आगे लेके जाएगा हमें, तो वो हम मतलब अच्छा कर रहा है, क्या बोलते पैसे डाल सकते हैं। अब अगर आप ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, और पहली बार ट्रस्ट दिखाने का टाइम ही नहीं देते मैनेजर को, टूकल का बस उसको प्लेयर नहीं मिले, बोली को समझ नहीं आया, बोली ने बोला तू हमारे हिसाब से नहीं, स्टैक हो गया, फिर लाए पॉटर को, नहीं पॉटर आया। अगर टुकल रहता तो इतनी स्थिति खराब ही नहीं होती, ऑब्वियस ही बात है, टुकल रहता, पर दिक्कत यही है ना,
दिक्कत यही है ना कि उनको चाहिए कि वो हमारे हिसाब से चले, बोली को और बोली की मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बस कुछ बोले ना, हम जो प्लेयर ला के दे दो उससे खिला दे, वो चल ले। वैसा होने नहीं वाला टूकल के बोली ने अंदर। पैसा तो बहुत खर्च किया, लेकिन बोली ने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। वही बात है ना, पैसा खर्च करने से टीम नहीं चलती, टैक्टिकल। और वरना वही तो दिखाता है कि पूरे बोर्ड को फायर कर देना, स्पोर्टिंग डायरेक्टर, आई थिंक बहुत सालों की स्पोर्टिंग डायरेक्टर थी उनकी, लेडी थी कोई, मेरे को नाम याद नहीं है, उसको फायर कर दिया। उसने बहुत क्या, अच्छा कर रहे थे। हाँ उसने क्या मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स लाए आप थे। देख सकते हैं हाँ चेल्सी का रिकॉर्ड कितना अच्छा था, चेल्सी को तो खत्म कर दिया जब से रोवन को तो बेचारे को अपने कंट्री के चक्कर में छोड़नी पड़ गई टीम, वरना तो आई थिंक काफी अच्छा यही कर रही दिक्कत थी। है। और चेल्सी डेवलप होगी, पर आई थिंक बोली अगर ये सब करता रहा, मतलब वापस से फिर नए प्लेयर्स, और जो स्पेशली जो एकेडमी प्लेयर्स को बेच देना, गैलेगर की बात चल रही थी, ठीक है, वो मैटसन को लाए, मैटसन को बेच दिया, और लुइस हॉल को बेच दिया, मतलब हर प्लेयर को तुम बेचते जा रहे हो, तो ऐसे तो नहीं और चलेगा ना। नेट स्पेंड फिर भी इतना नेगेटिव, क्योंकि तुम तिगना पे कर रहे हो। तुमने मोड्रिक का वही। इतना हाई पे किया, लेविल कॉलविल का तुमने, वो लेविल कॉलविल नहीं, वेस्ले फुफाना का तुमने इतना हाई पे किया। बढ़िया सील का, फिर तुमने उसका बढ़िया शील का तो चलो ठीक था 40 मिलियन, बट तुमने उसका बहुत हाई पे किया था एक उधर साइड। काइसेडो का भी तो पेमेंट ज़्यादा काइसेडो थी। लिवरपूल तो काफी हाई पे किया। 70-80 दे रही थी, इनने आके अरे हम हम्म, देंगे 115, दो भाई 115। और एंजो 105 मिलियन। हाँ, और ये तुम्हारा आगे क्या नाम है उसका, मुद्रिक के तुमने 70 दिए। मुद्रिक का तो कहीं से मतलब ही नहीं बनता था मुझे 70 देने का। जैक्सन के आखिरी दिन पे तुम आए, 30 डेस्परेट थे, मिलियन दिए। पर 30 मिलियन लायक भी प्लेयर नहीं था वो, आई थिंक। नहीं, इतना तो गोल मार दिए उसने। पाल्मर बहुत सही डील थी, पाल्मर की मैं कहना चाहूंगा 35 मिलियन के पाल्मर साथ। स्टील था, वो एक प्लेयर है जो स्टील एक था। एक मैं गुस्तो को कहना चाहूंगा, गुस्तो भी 30-35 में सही 27 खेल रहा है मिलियन का काफी। आया था गुस्तो, 27-28 मिलियन का आया वो था। काफी सही खेला है। वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है, और जेम्स की जो कमियां पूरी कर रहा है। जेम्स इंजर्ड ही रहता है। और चेल्सी का मेडिकल स्टाफ के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्या मतलब ख़त्म ही है वो तो। मेरे हिसाब से तो ठीक है, चेल्सी की टीम तो काफी अच्छी है। वो अगर फ्यूचर प्रूफ, उनके पास डिफेंसिव लाइन बहुत ही तगड़ी है, उनके पास मिडफील्ड बहुत ही तगड़ी है, उनके पास अटैकिंग थ्रेट्स भी काफी सही हैं। उन्होंने एनकुकू पे इतना पैसा खर्च किया, सब बर्बाद किया। उन्होंने उस पे बहुत पैसा खर्च किया था, एक खिलाड़ी और लाए थे मुद्योगे पे बहुत पैसा खर्च किया, वो बेकार गया। फिर वो तुम्हारा एक खिलाड़ी और है जिसे दुगने तिगने पैसे मिलाए थे, आधे में बेकार। फिर ओवर स्पेंडिंग बहुत ज्यादा किया कुछ खिलाड़ियों की तो। और स्पेशली पेट्रोविच क्या कीपिंग कर रहा है चेल्सी के लिए। गोलकीपर है पेट्रोविच, क्या कीपिंग कर रहा है। और आई थिंक डिसासी में भी क्वालिटी है, यंग प्लेयर्स हैं, और मिस्टेक तो करेंगे। जो लिवरपूल वाले मैच के में बहुत तो, अच्छा खेला था, पर फिर लीड्स में उसने ही मिस्टेक करी थी डिसासी ने। तो वही है, एक्सपीरियंस नहीं है, यंग प्लेयर्स हैं, तो मिस्टेक्स तो होंगी, पर वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। नहीं, एक खिलाड़ियों में कहना चाहूंगा, उसी से पता चलता है। एक ट्रेवर चलाबा बहुत गंदा खेला है, बहुत गंदा खेला है चलाबा। चालोबा तो मतलब भद्दा प्लेयर है। मैंने उसको इतना देखा नहीं है, मैंने मैचेस जब देखे हैं तो मोस्टली वो खेलता नहीं है। कभी कभी मैंने चेल्सी के मैचेस इतना देखे भी नहीं है, पर जब भी देखे हैं चालोबा को, जब भी देखा है, मतलब समझ ही नहीं आता क्या कर रहा है वो। एक्सपीरियंस दिखता है बंदे में, जैसे थियागो सिल्वा खेलता है तो पता चलता है कि हाँ एक्सपीरियंस क्या चीज है। मतलब वो मिस्टेक्स नहीं करता, और वो होन भी नहीं देता अपने टाइम में। वो संभाल के रखता है, वो एज अ वॉल संभाल के रखता है पूरी डिफेंसिव लाइन को। आई थिंक जो फर्स्ट हाफ था सीजन का, फर्स्ट हाफ मैं कह लूँ, या जो पिछला सीजन था, आई थिंक सिल्वा ने तो बचा दिया था, वरना चेल्सी तो 15-16 आ जाती। तो हमारी इसी के साथ प्रेडिक्शन खत्म होती है। चेल्सी, लिवरपूल, मैन सिटी, आर्सेनल, न्यूकासल, एस्टन विला। आप भी अपनी अपनी प्रेडिक्शन बताइए कमेंट में। तो वी ऑल मेट यू फॉर नेक्स्ट वीक। बाय बाय ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।